Assalamu alaikum to all of you. Hopefully you all are doing well. So welcome to another video, and in this video I will discuss about the use of may, might, must in sentences. कि may, might और must जैसे words को हम कैसे sentences में use कर सकते हैं. So let's start. May, might and must are modal verbs. कि may, might और must जो हैं वो modal verbs हैं. तो modal verbs क्या होते हैं? Modal verbs और auxiliary verbs express necessity और possibility. मॉडल वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, जो कि एक्सप्रेस करते हैं किसी भी नेसेसिटी को या फिर पॉसिबिलिटी को. जब वहाँ पर नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी की जब बात आएगी तो हम वहाँ पर मे, माइट और मस्ट जैसे वर्ड्स को ऐड करेंगे सेंटेंस में. तो मॉडल वर्ब्स जो हैं वो जस्ट मे, माइट और मस्ट नहीं हैं, इनके अलावा भी मॉडल वर्ब्स हो सकते हैं, लेकिन हम जस्ट इस वीडियो में मे, माइट और मस्ट को ही डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. यूज़ ऑफ मे कि मे को हम किस तरह से पहले यूज़ करेंगे. यूज़ ऑफ मे टू आस्क परमिशन इन फॉर्मल वे. के फॉर्मल वे में हम जब किसी से परमिशन मांग रहे हों, उस परमिशन के बारे में जो है पूछ रहे हों, तो तब हम मे को यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप टीचर से कुछ पूछना चाह रहे हैं या बाहर जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, तो आप किस तरह के वर्ड्स ऐड करेंगे, सेंटेंसेस ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल मे आई कम इन टीचर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर. तो ये जो सेंटेंसेस हैं आपने फॉर्मल वे में पूछे हैं. किससे पूछे हैं? रिस्पेक्टफुली किसे पूछे हैं? अपनी टीचर से. और आपने वहाँ पर परमिशन जो है वो लेने आप चाह रहे हैं उन टीचर से, तो आपने वहाँ पर फॉर्मल वे में टीचर से पूछा मे आई कम इन टीचर. तो यहाँ पे जो मे का यूज़ हो रहा है वो फॉर्मल मे में हो रहा है और परमिशन को हासिल करने के लिए जो है वो यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट, टू गिव परमिशन इन फॉर्मल वे. अगर हम परमिशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम अगर परमिशन दे भी रहे हैं फॉर्मल वे में, तब भी हम इनको मे को सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल यू मे गो, यू मे कम एट 11 AM. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें मे यूज़ हो रहा है वो है फॉर्मल वे में. मीन्स कि आप रिस्पेक्टफुली जो है वो कोई कुछ आपसे परमिशन गेन कर रहा है या आप परमिशन दे रहे हैं रिस्पेक्टफुली, तो उसमें हम मे को ऐड करेंगे. नेक्स्ट, when we are not sure about something in present or future and there are 50% chances of possibility. मीन्स कि अगर किसी चीज़ के बारे में आपको इतना नहीं पता, मतलब आप श्योर नहीं हैं, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, मीन्स उसके चांसेस जो हैं वो 50% हैं. उस पॉसिबिलिटी के जो चांसेस हैं वो कितने हैं? 50% हैं. तो उसमें भी हम मे को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हीरा मे बी कमिंग टू सी अस. कि हीरा जो है वो हमें देखने आएगी. ये अब इसका आप कुछ जो है वो एग्जैक्ट आपको नहीं पता, आप श्योर नहीं हैं कि वो आपको मिलने भी आएगी कि नहीं आएगी. तो इसी तरह इसलिए हमने यहाँ पर मे के साथ बी को ऐड किया. और उसके इसी तरह ये जो सेंटेंस है वो हमें यूज़ शो करा है कि हीरा के जो है वो 50% चांसेस है वो आए या ना आए. इसी तरह राफ में बी देयर फॉर शॉपिंग एंड यू मे बी लेट फॉर मीटिंग. तो ये सेंटेंसेस किसको शो करें? 50% चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटी को. सो दैट्स वाई वी पुट हेयर मे in these sentences. नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ माइट. कि हम माइट को किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. माइट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ मे का जो है उसको हम कह सकते हैं कि ये पास्ट फॉर्म है. मोर वी यूज़ माइट व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग इन प्रेजेंट और फ्यूचर. जब हम किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते, चाहे वो प्रेजेंट में है, चाहे वो पास्ट में है, या चाहे वो फ्यूचर में है, हम उसके बारे में श्योर नहीं हैं, तब जो है हम कह सकते हैं कि 20% चांसेस हो सकते हैं, या 20% से ज़्यादा भी चांसेस हो सकते हैं पॉसिबिलिटी के. तो हम वहाँ पर जो है माइट को यूज़ करेंगे. मे हमने तब यूज़ किया था जब 50% चांसेस हों, और माइट हम तब यूज़ करेंगे जब वहाँ पर 20% चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटी के. दे माइट कम लेटर, they might borrow the car, they might be sleeping, he might be sleeping, he might be writing a letter. तो ये जो sentences हैं इनमें might यूज़ किया हुआ है. they might come later, he might borrow the car. तो मतलब इसमें चांसेस जो हैं वो 20% हैं कि ऐसा हो सकता है, जो हो चुका है. तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमने जहाँ might को यूज़ किया है, मीन्स वहाँ पर चांसेस बहुत कम है. सो दैट्स वाई वी पुट हेयर might. नेक्स्ट इज़ अ वेरी पोलाइट वे ऑफ आस्किंग फॉर परमिशन. बहुत ही पोलाइट वे में आपने अगर किसी से परमिशन लेनी है, तब हम माइट को यूज़ करेंगे. माइट वी आस्क यू अ क्वेश्चन,
मारे जस्ट इंटरप्ट फॉर अ मोमेंट मीन्स कि बहुत ही पोलाइटली अगर आप किसी से पूछना चाह रहे हैं कुछ, तो आप वहाँ पर माइट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ मस्ट, के मस्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ मस्ट इन अ सेंटेंस टू टॉक अबाउट समथिंग वी नीड टू डू। मस्ट में हम देखेंगे नहीं कि वहाँ पे 20% चांसेस हैं या 50% चांसेस हैं, वहाँ आपने उस चीज़ को लाजमन करना है, मीन वहाँ ज़रूरी है वो चीज़, उसमें कोई चांसेस नज़र नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल, आई मस्ट माई हेयर कट बिफोर माई मीटिंग टुमारो, कि उसे जो है वो अपनी मीटिंग के लिए जो है अपने बाल कटवाने ही हैं। आई मस्ट वर्क हार्ड ऑन माई इंग्लिश। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस जिसमें जो है किसी भी चीज़ की नेसेसिटी हो लेकिन वो 100% हो के वो आपने काम करना है, तब हम वहाँ पर मस्ट को ऐड करेंगे। होपफुली कि आपको ये माइट, मस्ट और मे की जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ आ गया। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।